तुमने आजकल देखा होगा कि कुछ लोग नो फैप वाले जो हैं वो फैपिंग के खिलाफ अवेयरनेस फैलाते हैं कि अरे बाप रे, इफ यू फैप तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फैपिंग इज मौत, फैपिंग इज डेथ। ऐसे तुम्हारे में फियर मॉन्गरिंग वो कर रहे हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट फैपिंग, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अगेंस्ट कॉर्न, दैट इज ऑल ओके। और नो फैप की जो आइडियोलॉजी है, जो सीमेन रिटेंशन की प्रैक्टिस है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन कुछ लोग इस चीज को ओवर ड्रामेटाइज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं अरे बाप रे, मेरा एक दोस्त था, ही वॉज अ सीरियल फैपर, ही हैड दिस बैड हैबिट, और उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, वो कहीं से ये कर दिया वो कर दिया। ऑलराइट, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, मतलब तुम एकदम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा मेंटल हेल्थ एकदम खराब हो जाएगा, तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, तुम जिम में 1 किलो भी नहीं उठा पाओगे, तुम्हारा शरीर जो है वो बीमारियों का घर हो जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर फियर मॉन्गरिंग। कोई भी ये सारी बातें कर रहा है, कोई भी तुमको ये सारी चीजें कह के डरा रहा है, अरे बाप रे, ओ यू जैक्ड ऑफ लास्ट नाइट, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म, अब एकदम खत्म है तुम्हारा सब कुछ, अब तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, तुम मेंटली इल हो जाओगे, ये हो जाओगे वो हो जाओगे। समाज में कुछ प्यूरिटन लोग रहते हैं जो कि हर तरह के प्लेजर को टोटली डिमोनाइज करते हैं। ऑलराइट, टोटली डिमोनाइज करते हैं। कभी उनकी राइटिंग्स तुम पढ़ोगे तो तुम पाओगे कि दे हैव डिमोनाइज द एक्ट ऑफ फैपिंग सो मच कि पढ़ लोगे तुमको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है, और मतलब इतना वो क्राइसिस लगेगा तुम्हारी लाइफ में, मतलब तुमने अगर एक बार कर दिया तुम खत्म हो जाओगे। ऑलराइट, एक तरफ ये है और एक तरफ हेल्दी इन्फ्लुएंस फैलाने वाले लोग हैं जो कहते हैं लुक, द एडिक्शन टू फैपिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग. Most men today are addicted to fapping. Most men today are watching porn. Just stop fapping, stop porn, so that you can be better than those men. If let's say you continue to fap, you continue to watch porn, तो अपनी आदतें कंटिन्यू रखते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम खत्म हो जाओगे, तुम मतलब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी या फिर तुम पागल होके घूमोगे। यू विल सिंपली रिमेन एन एवरेज मैन, यू विल सिंपली रिमेन एन एनपीसी। उन्हीं की तरह मीडियोकर लाइफ जियोगे, उन्हीं की तरह सैड लाइफ जियोगे, मिजरेबल लाइफ जियोगे, लेकिन इतना कोई एक्सट्रीम नहीं होगा कि तुम्हारा मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। यू विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ओके, तुम लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये ऐसे बोलना जरूरी है ताकि लोग आदत छोड़ दे। यही तो तुम लोग नहीं समझ पा रहे। दिस इज डूइंग द ऑपोजिट इफेक्ट। ऑलराइट, किसी भी चीज को अगर तुमको छोड़ना है, किसी भी आदत को तुमको अगर छोड़ना है, तुम अगर उस आदत को एकदम सिर पे बैठा लेते हो, पेडिस्टलाइज कर लेते हो, अरे बाप रे ये बहुत बड़ी चीज है, अरे बाप इससे मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी, अरे ये तो बहुत पावरफुल आदत है यार, अरे मुझे इसको छोड़ना होगा वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। यू हैव गिवन इट मेंटल इंपॉर्टेंस, यू हैव मेड इट सिट ऑन टॉप ऑफ यू ऑन द पेडिस्टल। नाउ दैट हैबिट विल लुक डाउन ऑन यू। जितना ज्यादा तुमने वेट बना दिया, प्रेशर बना दिया दिमाग पे, ऑब्जेक्टिवली वो आदत कुछ नहीं है। ओके, इट इज ओनली एज पावरफुल एज यू लुक एट इट। अगर तुमने मेंटली उसको इतना पावर दे दिया जो कि सही में नहीं है उसके पास। नो हैबिट ऑफ जर्किंग ऑफ इज डिस्ट्रॉइंग पीपल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इन जनरल द एवरेज पर्सन इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड, और वो पागल होकर घूम नहीं रहा जस्ट बिकॉज इज जर्किंग ऑफ। ऑलराइट, पर अगर ये फियर मॉन्गरिंग तुम किसी के दिमाग में डाल देते हो तो पहली बात वो डिसाइड तो करेगा कि ओके आई नीड टू गिव इट अप, मैं छोड़ देता हूं, ये आदत है। पर वो इस आदत को इतना ज्यादा पेडेस्टल पे बैठा देगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस डाल देगा ओवर द एक्ट ऑफ नॉट जर्किंग ऑफ, ओवर द एक्ट ऑफ नॉट टचिंग हिज नूनू, दैट ही विल ऑलवेज एंड अप टचिंग हिज नूनू। द मोर यू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, the more you do it, the more you go to the extreme to avoid something, कि नहीं करना है, उतना ज्यादा तुम उस चीज के बारे में सोचते हो, उतना ज्यादा सोचते हो। अभी देखो कुछ लोगों की आइडेंटिटी बन गई है दैट दे डू नॉट जर्क ऑफ। कुछ लोगों का पूरा पर्सनल ब्रांड बन गया है नो फैप और सीमेन रिटेंशन। दैट इज ऑल दैट देयर इज अबाउट देम, दैट दे डू नॉट जर्क ऑफ। Imagine being so obsessed with the act of not touching your nunu that you actually have to make this your entire identity. मतलब पूरा content, पूरा का पूरा जो भी knowledge है, it is always related to the fact that they do not touch their nunu. That is it. अगर तुम इतने ज़्यादा obsessed हो with any act, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहेगी, तुम्हारा दिमाग हमेशा उस चीज़ से obsessed रहेगा। और क्योंकि तुम एक एक्सट्रीम पे आ गए ऑफ नॉट डूइंग इट मेंटली, ये एक्सट्रीम, ये पीक आया, अब एक डिप आने ही वाला है एंड यू विल ऑलवेज रिलैप्स। अब प्रॉब्लम आती है व्हेन यू रिलैप्स, व्हेन यू एंड अप डूइंग इट अगेन। और ये होगा, जितना तुमने सिर पे बैठा के रखा है इस आदत को ना, ये आदत तुम्हारे दिमाग से जाएगी ही नहीं। तुमने बना दिया है कि नहीं अब करना है मुझे। ऑलराइट,
यू विल रिलैप्स एंड एज सून एज यू रिलैप्स तुमको अपने बारे में इतनी निराशा होगी, इतना डिसअपॉइंटमेंट होगा, तुम अपने आप को इतना कोसोगे, इतना मारोगे पीटोगे कि यार ये इतनी पावरफुल आदत है, अरे बाप रे मैं ये भी नहीं कर पाया यार। अरे वो इन्फ्लुएंसर बोल रहा था कि ये इससे तो खत्म, मैं जिंदगी खत्म है मेरी, मतलब अब मैं खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म। The act itself will not give you as much damage as this disappointed state will give you, because this will linger. ये लिंगर करेगा उस एक्ट के बाद भी। तुम सुबह उठोगे, सुबह के बाद 5-6 घंटे यू विल स्टिल बी फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ एंड दिस विल बी पिक्ड अप बाय अदर पीपल आउटसाइड। दूसरे लोग सेंस कर लेंगे सबकॉन्शियसली एंड दे विल पिक ऑन यू। देन तुम इजी टारगेट बन जाओगे, काफी अच्छे टारगेट बन जाओगे उनके, जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग बैड फॉर जर्किंग ऑफ वन टाइम। किसी भी आदत को छोड़ने के लिए यू हैव टू लोअर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट हैबिट। अगर तुम उस हैबिट को कोई फाइनल बॉस की तरह देख रहे हो, कोई बहुत बड़े डीमन की तरह देख रहे हो दैट यू हैव टू डिफीट, यू हैव मेंटली गिवन इट सो मच एनर्जी एंड इंपॉर्टेंस दैट इट विल नाउ प्ले विद यू, दैट हैबिट विल प्ले विद यू मैन। अच्छा ये चीज अभी ट्राई करो, ऑलराइट? देयर इज समथिंग दैट यू डू ऑलवेज बट आई एम गोइंग टू मेक इट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग। ये सोचो अभी कि तुम सांस ले रहे हो, अरे बाप रे सांस लेना जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं सांस ले रहा हूं, कहीं मेरी सांस बंद ना हो जाए यार। अच्छा हुआ मेरी बॉडी जो है इनवॉलंटरी सांस लेने देती है मुझे, कहीं मेरी सांस ना बंद हो जाए। और कॉन्शियसली ब्रीथ करना शुरू कर दो, कॉन्शियसली ब्रीथ करना शुरू कर दो एंड बी लाइक अरे बाप रे आई एम इनहेलिंग, आई एम एक्सहेलिंग। यू विल नंबर 1 गेट टेरिफाइड, और तुम्हारा सांस लेने का ही जो एक्शन है वो इतना एग्जॉस्टिंग हो जाएगा कि तुम्हारा पूरा शरीर it will start getting disturbed, and it is also possible that you will start hyperventilating. Okay, consciously breathe करके देखना, अरे बाहर मैं सांस ले रहा हूं, कहीं रुक ना जाए, कहीं रुक ना जाए। Actually put importance on the act of breathing. तुम पाओगे तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा है, even though this is something completely natural and involuntary. ये होता रहता है, everybody does it, but because you put so much importance on it, you'll find out you cannot do this. Same thing about workout. आज पुशअप्स करना है, आज पुशअप होके रहेगा, इतना सिर पे बैठा लोगे तो जो चीज तुम्हारी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा होना चाहिए वो इतना ज्यादा मुश्किल लगेगा तुम्हें कि अरे करना है किसी तरीके से। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसका एक रेजिस्टेंस बना लेगा कि नहीं यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा मतलब सही में बहुत मुश्किल होगा, एंड आई नीड टू मेक श्योर दैट इन ऑर्डर टू कीप हिम सेफ फ्रॉम दैट हार्डशिप आई मेक हिम अवॉइड दैट थिंग, मेक हिम अवॉइड द पुशअप्स। तो यू विल स्टार्ट स्किपिंग योर वर्कआउट्स। तुमने आइडेंटिटी बना ली, अरे बाप रे वर्कआउट करता हूं मैं, वर्कआउट करता हूं। You start skipping your workout and every single time you skip it, your self-esteem will dip. वही अगर तुम्हारा ये होता कि I think I'll do some push-ups today या फिर I'll do some pull-ups today, normal, not important enough, इतनी ज़्यादा importance नहीं, normal, it is something, an average action of your life, something that you do daily, something that you do whenever you want, something that you do not put too much importance over, you just do it and do not think much of it. तुम पाओगे your mind will also treat it as normal, as a normal activity. कोई भी चीज ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट बना देते हो, योर माइंड ट्राइज टू सेव यू फ्रॉम डूइंग इट। इफ नॉट जर्किंग ऑफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर माइंड, बड़े से तुम फाइनल बॉस से लड़ रहे हो, your mind will always pull you back into the comfort zone to protect you, and that will always result in a loss of self-esteem. That will always result in you feeling bad for yourself, और क्योंकि तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो हो गया है तो बाहर वाली जो दुनिया है वो ये नहीं कहेगी कि आई फील सो बैड फॉर यू, ओह योर सेल्फ एस्टीम इज लो, लेट मी जस्ट टॉक टू यू, ओके क्या बात है बताओ। दे विल पल्वराइज यू, दे विल बुली द हेल आउट ऑफ यू, दे विल स्कैम द हेल आउट ऑफ यू। इतना बस समझ लो, इवन दो यू आर अ क्रोनिक मैस्टरबेटर, योर लाइफ विल सिंपली बी लाइक द एवरेज मैन्स, मीडियोकर, नथिंग स्पेशल, नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, जस्ट एग्जिस्टिंग, बोरिंग, ऑलराइट, स्टैग्नेटिंग। You on the other hand will not be getting destroyed, तुम्हारा पूरा सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, तुम सड़क पे पागलों की तरह घूमोगे नहीं, ओके तुम्हारी एकदम डिस्ट्रक्शन नहीं आ जाएगा, बट यू विल जस्ट बी एग्जिस्टिंग। हाँ ये जो प्रैक्टिसेस हैं सीमन रिटेंशन, नो फैप, ये उनके लिए होती हैं जो कि एक एवरेज से ऊपर लाइफ जीना चाहते हैं, जो कि कुछ रिमार्केबल करना चाहते हैं लाइफ में, जो कि डेटिंग के मामले में, फिजिक के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में, लाइफ इन जनरल दे वांट टू डू समथिंग गुड, इवन स्पिरिचुअली दे वांट टू रीच हायर प्लेन्स, दे आर द वंस हु टेक अप दिस प्रैक्टिस। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो इट विल जस्ट बी दैट योर लाइफ विल बी mediocre, and many of the guys who are always fapping as exceptions, they will also end up to be very successful. ये भी याद रखो। This is something that just provides you an edge, a very powerful edge, but it should only exist as a part of your life, not as your identity, कि यही तुमको अब बस आइडेंटिफाई करती है, हर दिन गिन के नोट कर रहे हो, day 5, day 6, day 7। ये इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल बूमर्स हैं।
बूमर्स ने एक्ट ऑफ मैस्टरबेशन को इतना ज्यादा डीमोनाइज कर दिया है। असल में उनका पर्पस ये नहीं है कि तुम ना करो, उनका पर्पस ये है कि तुम शेम्ड रहो। Please understand that I can tell you the same thing and the other person can also tell you the same thing. Intent differs. मान लो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं so that you become powerful. Other person will tell you the same thing in another way so that you remain in a state of shame. बूमर्स का पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यंग आदमी जो है, द यंग मैन, ही रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ शेम, इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ शेम, वरना वो बूमरों की बात मानेगा नहीं, वो चुपचाप गुलामी नहीं करेगा। उनका जो पर्पस होता है वो शेमिंग का होता है। दैट इज व्हाई दे ऑलवेज से, दे डोंट से इट लाइक दिस कि हाँ यू नीड टू लीव दिस हैबिट ऑफ मैस्टरबेशन, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट व्हाट यू वांट। और अगर तुमको एज चाहिए लाइफ में, तुमको अगर बूस्ट चाहिए, अगर तुमको ये बेनिफिट्स चाहिए, तो यू शुड स्टॉप इट। Notice that they rarely ever talk about the benefits. They rarely ever talk about the benefits, क्योंकि benefits की हम बात करेंगे तो you guys will actually do it. And they are rarely ever chill and friendly about it. They are scary about it. अरे ये बहुत बड़ा क्राइम है, अरे ये हो गया, अरे बाप रे तुमने ये क्या कर दिया, ओहो, अरे नहीं अब तुम्हारी जिंदगी खत्म, अब तो तुम खत्म हो। They act as if you are the only one who is doing it. और इसीलिए एक तबका हमारे समाज में खड़ा हो गया है जो इसी फियर मॉन्गरिंग के खिलाफ काम कर रहा है। द साइंस गाइज, वर लाइक, साइंस डज नॉट से दैट सार, साइंस सेज इट इज हेल्दी सार, प्रोस्टेट कैंसर सार, इट प्रिवेंट्स प्रोस्टेट कैंसर सार। ये वाले भी खड़े हो गए हैं हु आर एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ दिस फियर मॉन्गरिंग। वो फियर मॉन्गरिंग से परेशान होकर साइंस का सहारा लेके इन बूमर्स पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। तुम लोग को दोनों की नहीं सुननी, तुम लोग को ना इन बूमरों की सुननी है, ना ही तुमको इस दूसरे कैटेगरी की सुननी है। तुमको सुननी है बस इतना, इफ यू वॉन्ट एन एज, टेक दिस हैबिट एंड ट्रीट दिस एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ, नथिंग मच। इन केस यू रिलैप्स और इन केस यू एंड अप गोइंग बैक टू दोज हैबिट्स, you simply made your life mediocre again. You did not do any crime. You did not destroy your life. तुमने सब कुछ lose नहीं कर दिया. You did not make yourself mentally ill. You just went back into mediocrity, in which most of the people are. You just became like most of the people. That is all that you did. इससे ज्यादा बुरा तुमने कुछ नहीं किया। कोई भी आदमी अगर छोटी छोटी चीजों को जरा ड्रामेटाइज करे ना, पहले समझ जाया करो कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहा। तुम्हारे स्कूलों ने डिसिप्लिन को बहुत ड्रामेटाइज किया है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन तुम्हारे फायदे के लिए नहीं था, वो सबमिशन के लिए था। तुम्हारे स्कूलों ने नाखून काटने को बहुत ड्रामेटाइज किया है, वो हाइजीन को प्रमोट नहीं कर रहे थे। अगर स्कूल सही में हाइजीन को प्रमोट करते तो नजारा काफी डिफरेंट होता। They were not promoting hygiene. They were making you afraid of them for different reasons. कि कुछ नहीं तो नाखून ही बड़ा है सोच के डरे रहे। Their purpose was to keep you in a constant state of fear and shame so that you could be easily controlled. कोई भी आदमी जो हमेशा डरा हुआ है, हमेशा ashamed है, ashamed to even stand properly, man. Can you even expect them to talk back or stand up for themselves? No, it's not going to happen. तुम लोग इसलिए मिसगाइड हो जाते हो क्योंकि एडवाइस अच्छी साउंड करती है। नाखून काटो, ऑफ कोर्स हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड, राइट। नाखून काटो, कपड़े अच्छे से पहनो, टाई अच्छे से पहनो, लेकिन इसके पीछे इंटेंट देखा करो। अगर इतने ज्यादा कॉन्शियस है स्कूल वाले देश में ग्रूमिंग के बारे में और हाइजीन के बारे में, तो समाज में ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा ना। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज इट वॉज ऑल जस्ट अ वे टू इंस्टिल फियर एंड सबमिशन इन यू सो दैट यू आर अफ्रेड ऑल द टाइम। जैसे कि हाउस होल्ड्स में एक वाइफ है, वो सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ हर लाइफ कह रही है, ओके व्हेन माय हस्बैंड विल बी बैक इन द इवनिंग आई विल मेक हिम सम नाइस डिनर, ऑलराइट, अच्छा ठीक है, लेट मी मेक द प्रिपरेशंस। एक ये हाउस होल्ड है। एक और हाउस होल्ड है, वहां पे वाइफ डर के रह रही, कह रही कि हाँ यार जल्दी से उसके आने से पहले डिनर बना देती हूँ वरना वो मुझे मारेगा। इन दोनों में फर्क है, काम एक ही हो रहा है, एक ही ड्यूटी हो रही है, पर इंटेंट और इसके पीछे जो रीजन है, दीज टू आर डिफरेंट, ऑलराइट। ऐसे ही जब तुम स्कूल में डरते हो या फिर घर पे डरते हो, इन सारी चीजों का जो रीजन है वो फियर है। इट्स नॉट बिकॉज यू वांट टू गेट सम बेनिफिट्स, इट्स नॉट बिकॉज यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन। एंड इफ यू आर बीइंग मेड टू डू समथिंग आउट ऑफ फियर, the other person who is making you do things out of fear, he does not have the best interests of you at heart. ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कई सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि मैं इस एडिक्शन से मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार रिलैप्स कर जा रहा हूँ, उससे मुझे बहुत सैडनेस हो रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं अपने आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट मैन, बिकॉज यू रिवॉल्व योर एंटायर लाइफ अराउंड द एक्ट ऑफ नॉट जर्किंग ऑफ। हैव अ लाइफ, make no fab semen retention only a part of your life. If you cannot go cold turkey, simply let it go slowly. लेकिन इतना इंपॉर्टेंस इसको मत दो कि you relapse मतलब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया।
खत्म नहीं हो गया. You are still in the game. You are still trying hard. You are still working hard. Meanwhile, the other guys are fapping 5 times a day. You relapsed after 15 days. What's the point? Why are you so disappointed in yourself? जो भी तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, डरा रहा है, उससे दूर हो जाओ. We are humans. We make mistakes. We are not gods. ये एक बात जो कह दी वो पूरा मतलब absolute हो गया. All right, we make mistakes, and that is okay. As long as you're doing better than the average person, you are still winning. Consistent रहो, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप को लेके. इन छोटी छोटी चीजों को उतनी पावर ही मत दो जितनी उनके पास है नहीं. तुम मत दो पावर. स्टे कॉन्फिडेंट मैन, कीप किलिंग इट. अगर तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मैस्कुलिनिटी, मैनिपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली प्रॉब्लम्स, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो. मेरा ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे यूट्यूब के बायो में भी है. अगर तुम्हें मुझसे कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ. सबसे पहला लिंक जो है, इट इज टू बुक अ कॉल विद मी. वहां पर तुम मुझसे कॉल कर सकते हो. एक चीज का ध्यान रखना है, अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए बुक कर रहे हो कॉल, तो कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने तक जो टाइम लगता है उस बीच अपनी गर्लफ्रेंड से नो कॉन्टैक्ट रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट गाइस, यू स्टे ब्लेस्ड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.